हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। लाइक वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपके साथ एक्चुअली में रहना चाहते हैं या वो कम्प्लीटली आपसे मूव ऑन कर गए हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही हैं जिस वजह से वो आपके पास कम्प्लीटली वापस नहीं आ पा रहे हैं बस, बट वो इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। तो आज हम यही सब चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर एक्चुअली में इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ हो नहीं हो कोई मैटर नहीं करता। आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई आप पर्सन था आपके लाइफ में या है तो आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए आप लोग आंखें बंद करिए, गॉड से प्रेयर करिए, अपने पर्सन को याद करिए और हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप से। वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो गाइस एक बात का ध्यान रखें, ये जनरल रीडिंग होने वाली है तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे, बट अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इनकेस अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो आप कोई दूसरा वीडियो भी मेरे चैनल पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आप करिए आंखें बंद, करिए गॉड से प्रेयर और हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चलिए गाइस, आप लोग करिए प्रेयर, निकालते हैं कार्ड्स। गाइस आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट था। मैं एक गिव अवे कॉन्टेस्ट कर रही हूँ जिसमें कि आपको कुछ सिंपल से रूल्स फॉलो करने हैं। उसके लिए आप मुझे करिए मेरे इंस्टा पे फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे इंस्टा पे मेरी स्टोरीज़ पे आपको दिखेंगे थोड़े से कुछ सिंपल से रूल, आप वो फॉलो कीजिए एंड आपको मिल सकती है फ्री रीडिंग। आप अपने लिए जीत सकते हो फ्री रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। एक कार्ड हमारे पास आ गया गाइस, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Wands, Two of Wands, Ten of Cups, Page of Wands, Four of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस एलिमेंट्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट नज़र आया है। या तो आप अर्थ एलिमेंट या फायर हो सकते हो, या आपके पार्टनर अर्थ या फायर साइन एलिमेंट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप दोनों फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो। तो गाइस आज की रीडिंग की बात करूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर ने शायद उनके अंदर डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ नहीं है, या फिर उन्हें बहुत टाइम लगता है, या फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में। हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको कोई एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है, एक प्रॉपर जो है रिलेशनशिप नहीं दिया है। वो जगल करते रहे, लाइक शो कुछ और करते हैं और एक्शंस उनके कुछ और होते हैं। लाइक आपको अपनी साइड से बहुत ज़्यादा प्यार शो करते होंगे, लाइक कि वो आपके लिए फील करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ें हैं। हो सकता है बोलते भी हों, ठीक है, कहते होंगे, बोलते होंगे, शो करते होंगे, बट वो चीज़ें उनके एक्शन में नहीं आई हैं। ठीक है, एफर्ट्स लगाते हैं बट एक्शंस में नहीं कन्वर्ट होती हैं वो चीज़ें। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी साइड से एक्शन की कमी दिखी है।
ठीक है। पास्ट में उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, एक आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है, आपसे बातें बहुत की हैं, बोला बहुत कुछ है। लाइक वो ऐसे वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं जो बोलते बहुत है बट करते कुछ नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने बहुत सारी आपको होप दे दी हो, एक्सपेक्टेशन आपके अंदर डाल दी हो, बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिखाया हो कि हाँ वो बहुत फील करते हैं, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें, बट उन्होंने उस चीज़ों के लिए एक्शन नहीं लिया हो सकता है। या फिर उन्होंने लाइक मतलब आपको शादी के सपने दिखाए, एक प्रॉपर कमिटमेंट के, एक रिलेशनशिप के दिखाए, बट जब बात आई वो करने की तो वो उस चीज़ पे से पीछे हट गए हैं। वो सब हुआ क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं अभी भी चीज़ों में। मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से वो लाइक ऐसे हो गए हैं कि किसी एक चीज़ पे फाइनली पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, वो हमेशा जगलिंग वाला लाइक हो सकता है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हों, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पे थॉट्स देते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा चीज लाइक चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं। एक छोटी सी बात भी होती है कोई तो उनको बहुत ज़्यादा वो बड़ी करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। ओवर थिंकिंग वाला इशू मुझे उनमें दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस अभी की बात करूँ कि वो आपसे चाहते क्या हैं इस रिलेशनशिप में, तो स्टिल वो मुझे अभी भी जगल करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के केस में कुछ फैमिली वगैरह का भी इशू हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको एक प्रॉपर डिसीजन नहीं दिया है, या फिर एक प्रॉपर कमिटमेंट या फिर कोई मैरिज प्रपोजल ऐसा कुछ नहीं दिया। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये फैमिली इशू दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पर्सन के अंदर ही डिसीजन मेकिंग वाली पावर नहीं है। ठीक है, वो हालांकि काम बहुत करते हैं, इस चीज़ पे बहुत सोचते हैं कि हाँ मैं एक चीज़ डिसाइड कर लूँ जिस पे मैं अड़ा रहूँ, टिका रहूँ। वो कोशिश अपनी साइड से मुझे बहुत करते हुए दिख रहे हैं, बट चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उनके लिए। वो उनकी कोशिश है, बस कोशिशें ही रह रही हैं। वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हाँ वो आपके लिए कुछ डिसीजन लें, वो आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दे दें। हो सकता है आप लोगों के बीच में इस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाते होंगे, कभी कभी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। उस पर वर्क करने की भी कोशिश करते हैं, बट वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, वो एक्शन नहीं दिख रहा है। वो बस सोचते ही रह जाते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। वो बोलते हैं, सोचते हैं, बट वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी करंट में भी उनकी यही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। हालांकि वो सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा वाला फील करते हैं कि हाँ आप बस उन्हीं के हो। आप किसी से और से बात करते होगे, किसी और के साथ रह लेते होगे, किसी और को टाइम दे देते होगे अपना। तो हो सकता है इस बात पे वो आपसे फाइट करते हों, आपसे लड़ते हों, झगड़ते हों इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है आपका वो चीज़ कि आप इनके अलावा किसी और को देखो, उनसे बात करो। जबकि ये खुद एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं, आपको एक कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, या अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं प्रॉपर वे में। स्टिल ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। हालांकि ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो इनके इनर सोल से है कि हाँ आपके साइड एक्शन लेना, उस पर मैंने बोला ना वो काम भी करते हैं, बट वो प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं। इनकी एनर्जीज देखिए, ये बैठे तो हैं हाथ में लेके कुछ जो आपको ये देना चाहते हैं, बट इनकी एनर्जीज बहुत ही स्लो हैं, बिल्कुल ही स्लो हैं, बहुत धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत वाला एक्शन, लाइक मैंने बोला ना कि इनको बहुत टाइम लगता होगा एक डिसीजन लेने में, किसी प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचने में। हो सकता है उनके अंदर वो डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ नहीं है, या फिर हो सकता है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बुरे रहे हैं, तो वो हो सकता है इस वजह से किसी चीज़ में जल्दी नहीं करते हैं, अपना प्रॉपर टाइम लेते हैं, देन किसी डिसीजन पे आते हैं। हालांकि वो सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइक उनको कहीं ना एक ऐसी चीज़ फील होती है कि लाइक वो खुद से ही मतलब एक होता ना कि सेल्फ सेटिस्फाइड होना, वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बेटर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में खुद में कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि हाँ उनके पेरेंट्स या फैमिली वाले इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मानेंगे, इस वजह से वो आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हालांकि वो लेना चाहते हैं बट नहीं ले रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको किसी पेन से, किसी दर्द से, किसी तकलीफ से सफ़र करना पड़े, आपको ये सब टॉलरेट करना पड़े, उनकी वजह से आप किसी बैड फेज में रहो, या उनकी वजह से आप पेन में रहो या सहो। इसलिए वो अभी कोई आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर रहता है कि इन केस नहीं माने मेरे घर वाले, तो फिर तो वो ना आपके रहेंगे
ना अपनी फैमिली के रहेंगे, तो वो जगलिंग वाली चीज़ उनकी ये भी हो सकती है कि इन फ्यूचर उनके फैमिली, तो इसलिए भी हो सकता है कि वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हों, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका बेटरमेंट सोच रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर अभी कैरियर में इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर वो खुद से ही इतना लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। इन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा लाइक टाइम दे रहे हैं खुद के लिए, सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि वो अभी आप पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहे हैं, आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। हालांकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो फ्यूचर में आपको ज़रूर कुछ एक प्रॉपर कमिटमेंट देंगे, ठीक है, एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, लाइक ना टूटने वाला, ऐसा कुछ प्रॉमिस देंगे। एंड बात करूँ कि उनके वो क्या चाहते हैं एक्चुअली, उनके इंटेंशन क्या है तो आपके लिए, तो वो बिल्कुल आपके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपके लिए बहुत प्यार है उनके दिल में। हालांकि वो शो करते हो नहीं करते हो, मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोगों से थोड़ा हाँ झगड़ते वगड़ते होंगे, बट डायरेक्टली वो नहीं कभी आपको बोलते हैं कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट हाँ बातों ही बातों में शो करते होंगे, जताते होंगे, बट अपने एक्शंस में नहीं दिखाते होंगे, बट वो है, ठीक है। उनके वो आपसे सिर्फ अपनी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनको आपके अलावा कोई और नहीं चाहिए, उन्हें बस आप चाहिए। आप ही उनके लिए सब कुछ हो, जिसके साथ वो अपना प्यार भरा कब शेयर करना चाहते हैं, जिसके साथ अपना प्यार वो शेयर करना चाहते हैं, वो पर्सन आप ही उनकी लाइफ में। बट वो अभी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आपके लिए कोई प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ और देखते हैं, चेक करते हैं साइकिक डेक से कि क्या चीज़ें हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। गाइज हमारे पास कार्ड है मैनिफेस्ट का, बैलेंस का, चैलेंजिंग टाइम्स, मैनिफेस्ट, बैलेंस, चैलेंजिंग टाइम, गाइस, हेल्पलेस एंड होपलेस। और कार्ड्स निकालते हैं थोड़ी सी गाइस आप लोगों के लिए। थर्ड आई चक्र, हील, क्राउन चक्र, डिटैच, हार्ट चक्र। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हार्ट चक्र। और बात करूँ तो गाइस वो कहीं ना कहीं गॉड से आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया मैनिफेस्ट का, तो वो कहीं ना कहीं गॉड से आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे पर्सन चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए। हालांकि वो अभी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं, हमारे पास चैलेंजिंग टाइम एंड बैलेंस का दोनों कार्ड आ गया। लाइक हमें यूनिवर्स डायरेक्टली आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। उनकी लाइफ में भी चल रहे हैं कुछ चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में, वो खुद के साथ भी हो सकते हैं, फैमिली के साथ भी हो सकते हैं। वो बिल्कुल उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको वो बैलेंस में लाना चाहते हैं, वो चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं, खुद को एक बैलेंस में लाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो कोई अपनी लाइफ में कोई रिलेशनशिप या ऐसी कोई चीज मतलब पर्सन चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो अगर किसी पर्सन के साथ हो तो उसे डिसअपॉइंट करें। हो सकता है पास्ट में उनसे गलतियां हुई हो, तो वो नहीं चाहते हैं कि अब वो चीज़ें वो फिर से दोहराएं। वो आपको अपने साथ चाहते हैं तो बिल्कुल हैप्पी वाले जोन में रखना चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल खुश रखना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं अपनी साइड से। वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लाइक अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें पहले अपनी चीज़ें बैलेंस में लानी ही पड़ेंगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपने हीलिंग प्रोसेस में हैं, ठीक है, तभी वो चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनकी हीलिंग होगी वैसे ही वो आपके पास आएंगे। उनको अभी थोड़ा सा अपने थर्ड आई चक्र पे एंड क्राउन चक्र पे
काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एंड हार्ट चक्र भी है हमारे पास, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्रास में उनके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, उनको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर वो उस पर जब तक वो चीज़ें उनकी हील नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें बैलेंस में नहीं आ जाएंगी, तब तक वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हैं तो वो अपनी चीज़ें कभी भी आपसे जेन्युइनली नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस इनसे डिटैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारा यूनिवर्स इसी चीज़ पे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, जो हम भेजते हैं वही हमें मिलता है, ठीक है। हमें कुछ तो अपने से दूर भेजना पड़ता है, तभी वो हमारे पास आएगा, ठीक है गाइस। तो आपको अपने पर्सन को खुद से डिटैच करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उनसे डिटैच होगे, जैसे ही कंप्लीटली इनर सोल से आप उनको डिटैच करोगे, लाइक मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उनको भूल जाओ, डिटैच मतलब फॉरगेट नहीं होता है। आप लोग ये बिल्कुल भी सोचना बंद करके दें कि डिटैच मतलब फॉरगेट होता है। आप उनको भूल मत जाओ, उन्हें याद रखो, उनको मैनिफेस्ट करो। बट जब आप मैनिफेस्ट करो, आप मैनिफेस्ट कर लो उनको, ठीक है। आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, आप रेड तारा मंत्र सुनते हो, ग्रीन तारा मंत्र या मैनिफेस्टेशन वगैरह, या कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो वो करो। उसके बाद में उन पे ध्यान मत दो, आप अपने पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। उन पे मत अपना ध्यान लगा कर रखो कि वो क्या कर रहे होंगे, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी साइड से उन्हें बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम से। ये चीज़ें आप मत करो। आप उनसे डिटैच नहीं होंगे तो वो कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो कि वो आपके पास वापस आए, तो आपको उनसे डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी देख से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप और जो आपके लव्ड वन है वो दोनों सेफ हैं गाइस। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये रिलेशनशिप है वो भी बिल्कुल सेफ है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। एक सेकेंड गाइस, बहुत सारे कार्ड्स आगे गिर गए हैं मेरे पास। A fairy climax approaches. You are very close to achieving your goals. Guys, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो गाइस पहला कार्ड आपके लिए आया, यू एंड योर लव वन आर सेफ। आप और आपके पार्टनर बिल्कुल सेफ हो, आपका कनेक्शन सेफ है, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं, आपको एक प्रॉपर, अगर आप कॉन्टैक्ट में तो आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, ठीक है। बस अभी चीज़ें वो अपनी लाइफ में चीज़ें उसको बैलेंस में करना चाहते हैं, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपने पास्ट को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर अभी भी कोई ग्रीफ है, सॉरो है, पेन है, या फिर कोई चीज़ है जो आपको तकलीफ देती है, पेन देती है, तो आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी उसे पकड़ कर मत रखिए, ठीक है। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला ना अनएक्सपेक्टेड, लाइक जो आपने सोचा नहीं होगा, लाइक जो आपको ऐसा लगेगा ना कि यार ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, ठीक है। आप अपने बहुत करीब हो अपने गोल्स को अचीव करने के। हो सकता है कि वो कोई आपको अभी तक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो हो सकता है वो कोई प्रॉपर कमिटमेंट दे दें, आपके पास वापस आ जाए। तो बिल्कुल गाइस आप लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होकर मैनिफेस्टेशन करते रहें, अपनी प्रेयर्स गॉड तक पहुंचाते रहें। यूनिवर्स आपकी प्रेयर पर ज़रूर वर्क करेगा, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है एंड आपको होपलेस नहीं रहना है। आपको हमेशा एक होप बनाकर रखनी है, उन पर फेथ रखना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है। आप उनसे डिटैच होना है, अपनी चीज़ों पे काम करना है। आप उनसे डिटैच होकर मैनिफेस्ट करोगे, प्रेयर्स करोगे, वो ज़रूर आपके पर्सन को आपके पास वापस भेजेंगे, क्योंकि आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन निकलेगा, वो सॉल्व होंगी, ठीक है गाइस। आई होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। गाइस आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से। आप लोग बस पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, यही दुआ है मेरी, यही कामना है। थैंक यू गाइस।